दोस्तों, आज लखनऊ की शाम कुछ अलग ही कहानी लिख रही थी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम की तरफ बढ़ते हुए ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर एक ही दिशा में बह रहा हो, क्रिकेट की ओर। सड़क से लेकर स्टैंड्स तक हर चेहरे पर इंतजार, हर आंखों में जोश और हर आवाज में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, भारत। धुंध के साए हटते ही जैसे पूरा मैदान जाग उठा। फ्लडलाइट्स की रोशनी में चमकता स्टेडियम, लहराते तिरंगे और ढोल की गूंज ने माहौल को किसी फाइनल मुकाबले जैसा बना दिया। मैच शुरू होते ही यह साफ हो गया कि भारतीय टीम आज सिर्फ स्कोर बनाने नहीं उतरी है, बल्कि स्टेटमेंट देने आई है। पहले ही कुछ गेंदों में बल्ले से निकली आवाज ने बता दिया कि रन नहीं, तूफान आने वाला है। गेंद कभी कवर के ऊपर से तीर की तरह निकली तो कभी मिड विकेट के पार जाकर स्टैंड्स में समा गई। अफ्रीकी गेंदबाज एक के बाद एक लाइन बदलते रहे, फील्ड बदलती रही, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर शॉट के साथ स्टेडियम की आवाज और ऊंची होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर चौका एक चुनौती है और हर छक्का एक ऐलान आज की रात भारत के नाम है। यह सिर्फ चौथा T20 नहीं था, यह आत्मविश्वास, दबदबे और घरेलू ताकत का प्रदर्शन था। लखनऊ की यह रात अब सिर्फ एक मैच की याद नहीं बनने वाली थी, बल्कि एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसे फैंस सालों तक याद रखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही साउथ अफ्रीका पर दबाव बनाया, कौन कौन से खिलाड़ी बनी टीम इंडिया की शान, कौन से शॉट हवा चीरते हुए सीमा रेखा के पार गए और अंत में भारत ने स्कोरबोर्ड पर कैसा धमाका किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है भारत यह T20 सीरीज आसानी से जीत लेगा? अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर आप सच्चे भारतीय फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद। दोस्तों, लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा T20 मुकाबला भारी धुंध के चलते थोड़ी देरी से शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, मैदान पर जो नजारा देखने को मिला उसने हर फैन का इंतजार सफल कर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि शाम की नमी और हल्की ठंड भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है, लेकिन यह सोच शुरुआती कुछ ओवरों में ही गलत साबित हो गई। जैसे ही भारत की ओर से ओपनिंग करने अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे, दोनों की बॉडी लैंग्वेज ने साफ कर दिया कि आज रुकने या संभलने का कोई इरादा नहीं है, आज सिर्फ हमला होगा। पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल ने बेहद क्लासिक अंदाज में की। पहले ही ओवर में उन्होंने कगिसो रबाड़ा की लेंथ गेंद को कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेजा और अगली ही गेंद पर स्क्वायर कट खेलकर दूसरा चौका जड़ दिया। वहीं दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा ने तीसरे ओवर में एनरिक नॉर्किया की तेज गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लंबा छक्का मारकर पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। गेंद जैसे ही स्टैंड में गिरी, भीड़ का शोर आसमान छूने लगा। शुरुआती 4 ओवरों में भारत ने बिना कोई विकेट खोए 48 रन बना लिए थे और दक्षिण अफ्रीकी 48 रन पर 4 विकेट खो चुके थे। गेंदबाज बार बार फील्ड बदलने को मजबूर हो रहे थे। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने मार्को यानसन को पूरी तरह निशाने पर लिया। पहली गेंद पर बैकफुट पुल सीधा मिड विकेट के पार छक्का। दूसरी गेंद पर फुल लेंथ मिली और अभिषेक ने कलाई खोलते हुए शानदार ऑन ड्राइव खेला, एक और चौका। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा शॉट मारा कि गेंद जैसे हवा में ठहर गई हो। यशस्वी जायसवाल दूसरी ओर बेहद समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते रहे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए तो भारत का स्कोर 78 बिना नुकसान था और दक्षिण अफ्रीका के खेमे में साफ घबराहट दिख रही थी। 10वें ओवर तक आते आते भारत 120 रन पार कर चुका था। यशस्वी जायसवाल ने केशव महाराज की गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 28 गेंदों में 52 रन। उनकी पारी में क्लास और कंट्रोल साफ दिख रहा था। वहीं अभिषेक शर्मा अब पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुके थे। उन्होंने लगातार 2 ओवरों 27 गेंदों में 52 रन में स्पिन और पेस दोनों को बराबर नुकसान पहुंचाया। 12वें ओवर में रबाड़ा की शॉर्ट गेंद पर अभिषेक ने पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में भेजा और उसी ओवर में एक इनसाइड आउट छक्का भी जड़ा। 14वां ओवर भारतीय पारी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी ओवर में अभिषेक शर्मा ने नॉर्किया की गेंद पर लगातार 2 चौके और फिर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया, सिर्फ 33 गेंदों में। एकाना स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। अभिषेक की यह पारी पूरी तरह विस्फोटक थी। ताकत, टाइमिंग और निडरता का अद्भुत मेल। शतक के बाद भी अभिषेक रुके नहीं। उन्होंने अगले ओवर में यानसन को भी 2 छक्के जड़े। हालांकि 16वें ओवर में यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। उन्होंने 35 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और आते ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी।
पहली ही गेंद पर इनसाइड आउट चौका, फिर एक रिवर्स स्वीप सूर्या अपने 360 डिग्री मोड़ में दिखे, लेकिन 18वें ओवर में वह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मोर्चा संभाला। तिलक ने स्पिन पर 2 शानदार छक्के लगाए, जबकि हार्दिक ने आखिरी ओवरों में अपनी ताकत दिखाई। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अंत में भारत ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 271 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अभिषेक शर्मा 134 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं हार्दिक पांड्या ने 42 रन नाबाद बनाए। यह भारतीय बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि यह टीम अब मौके नहीं छोड़ती, बल्कि उन्हें पूरी तरह भुनाती है। लखनऊ की यह रात साफ बता रही थी कि टीम इंडिया चौथे टी20 में सिर्फ जीत नहीं, दबदबा कायम करने उतरी थी। 272 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। सामने विशाल स्कोर और दूसरी ओर भारतीय गेंदबाजों की आक्रामक योजना, यह सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती की परीक्षा बन गया था। नई गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद से साफ कर दिया कि भारत आज बचाव नहीं, शिकार के इरादे से उतरा है। उनकी गेंदें हवा में नहीं, बल्कि बल्लेबाजों के दिमाग में स्विंग कर रही थीं। पहले ही ओवर में बुमराह की तेज इन स्विंग ने ओपनर को चकमा दिया और गिल्लियां बिखर गईं। अगली ही ओवर की दूसरी गेंद पर आउटस्विंगर ने दूसरा झटका दे दिया। स्कोरबोर्ड पर 21 रन पर 2 विकेट चमक रहे थे और साउथ अफ्रीका की पारी हांफने लगी थी। क्रीज पर आए एडन मार्करम और डेवॉल्ट ब्रेविस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि हर रन संघर्ष से निकल रहा था। पावर प्ले के बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव ने गेंद कुलदीप यादव को सौंपी और यहीं से मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में चला गया। कुलदीप की पहली ही फ्लाइटेड गेंद ने ब्रेविस को ललचाया। वह आगे बढ़े, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने हल्का सा टर्न लिया और सीधा स्टंप्स में जा लगी। यह विकेट सिर्फ बल्लेबाज का नहीं, बल्कि अफ्रीका की आक्रामक उम्मीदों का अंत था। इसके बाद आए वरुण चक्रवर्ती और उनकी मिस्ट्री स्पिन ने बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। वरुण की एक ऐसी गेंद जिसकी लेंथ पढ़ने में मार्करम चूक गए, अचानक घूमी और ऑफ स्टंप उड़ा ले गई। यह चौथा विकेट नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के आत्मविश्वास पर सीधा वार था। स्कोर 57 रन पर 4 विकेट। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का जोश, फील्डिंग की आक्रामकता और गेंदबाजों का आत्मविश्वास साफ बता रहा था कि मैच अब सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है। इस मोड़ पर साउथ अफ्रीका जीत की नहीं, बल्कि नुकसान कम करने की लड़ाई लड़ रहा था और भारत पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा चुका था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया आने वाले वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, मैं साफ बोलता हूं, भारत इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीम है। उनके गेंदबाजों की आग देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। शोएब ने भारतीय गेंदबाजों की फिटनेस और स्पीड की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ टैलेंट पर नहीं, बल्कि प्रोफेशनलिज्म पर खेल रहा है। यह टीम मैदान पर शिकारी की तरह उतरती है, एक बार दबाव बनाया तो फिर छोड़ती नहीं। सूर्या कुमार यादव को लेकर अख्तर बोले, सूर्या में एक अलग तरह की कप्तानी है। वो खिलाड़ियों को डराता नहीं, वो उन्हें विश्वास देता है और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। शोएब ने पाकिस्तान क्रिकेट को कड़ी सलाह देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे बीसीसीआई के सिस्टम को देखना होगा। घरेलू क्रिकेट, फिटनेस, प्लानिंग, हर स्तर पर भारत हमसे आगे है। यही वजह है कि भारत को उसके घर में हराना लगभग नामुमकिन है और वर्ल्ड कप में भी भारत सबसे आगे खड़ा दिखता है। शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया की जीत को पावर, प्लान और प्रेशर का परफेक्ट मिश्रण बताया। अफरीदी बोले, भारत सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं जीतता, भारत सिस्टम से जीतता है। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता है, लेकिन बिना